Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to learn about exercise which is part of your Unit 3. Unit 3 is not included your syllabus, but there are few exercises which are part of your syllabus. तो आज हम उन पर बात करेंगे. यूनिट 3 के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको करनी है. तो आप उसके लिए देखें, इट्स ऑन पेज नंबर 26 on your textbook. It's on page 26 at your textbook. स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है वो बी आपने करनी है. एक्सरसाइज बी, पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच these words belong to. Parts of speech, you know, there are 8 parts of speech. उसमें noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection और conjunction हम उसमें पढ़ते हैं. तो इनमें से हम देखेंगे नीचे कॉलम बने हुए हमारे पास. देयर आर 3 कॉलम, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. तो हमने इनमें से तलाश करना है कि जो नाउन्स हैं उनको नाउन के कॉलम में लिखेंगे, जो एडजेक्टिव है उनमें, और जो एडवर्ब है वो एडवर्ब के कॉलम में हम लिखेंगे. फर्स्ट वन, मीडिया. मीडिया इज़ अ नाउन. मीडिया इज़ अ नाउन. नेक्स्ट वन, ईगरली. मोस्टली जिनके साथ एल वाई आखिर में हम यूज़ करते हैं वो एडवर्ब में चेंज हो जाते हैं. सो ईगरली इज़ एन एडवर्ब. इसको एडवर्ब कॉलम में लिखेंगे. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ अ नाउन. Constructive. Constructive is a adjective because it is it is adding something to the meaning of a noun. जो noun के माने में इजाफा करता है, यानी इसको हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा हमारे लिए. नेक्स्ट वन, ऑडियंस. ऑडियंस आल्सो अ नाउन. ग्लोबल. ग्लोबल इज एडजेक्टिव. इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज अ नाउन. फॉल्स. फॉल्स इज एन एडजेक्टिव. ये किसी चीज़ की क्वालिटी बयान करता है, वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. तो नेक्स्ट वन, लाउडली. लाउडली इज़ अ एडवर्ब आल्सो. इसके बाद मीन्स. मीन्स जो है ये भी नाउन है. मीन्स भी नाउन है. इस तरह से ये हो गया आपके लिए, और आपने इनको अपने आप में नोट कर लेना. सो नेक्स्ट वन इज ग्रामर एक्सरसाइज ए. चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स. ये हमारे पास वर्ब के हैं, इनको वर्ब्स को हमने किस में चेंज करना है, नाउन में चेंज करना है. ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए यहाँ पे कर दी है, आप इसको देख सकते हैं. ये आपके स्क्रीन के सामने है. चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स. तो अभी हम इनको कर रहे हैं. इन अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली. इन अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस. हेल्पलेस किस में हो जाएगा, हेल्पलेसनेस. Next one is floods often cause long scale dash. Devastation. Devastation क्या होता है, तबाही जिसको हम कहते हैं. Love, property and life. Next one is positive dash will help you healthy, will keep you healthy. Positive activity. Positive activity. Activity क्या होगा, activity will help you healthy, keep you healthy. Next one is her dash was quite obvious. Excitement. Excited से क्या होगा, excitement. Her excitement was quite obvious. Next one is she was in a state of dash. She was in a state of helplessness. बेबसी की, not having any source. Next one, she has the dash required for the job. Ability. Ability. Able से क्या होगा, ability. Number 7, have you any justification of this act. Justify से क्या होगा, justification.
justification. So student, we have filled with the proper वर्ड्स हमने इसके किए हैं, उनको नाउन्स में कन्वर्ट किया हमने. नेक्स्ट वन एक्सरसाइज एक्सरसाइज बी, आइडेंटिफाई पर्सनल, possessive, reflexive and indefinite pronouns. Then pronouns are words which are used to replace nouns. These are used instead of a noun. Why the reason? Because these are used to avoid repetition. We don't want to repeat nouns again and again. So for this we use pronouns. Pronouns are of many kinds. यहाँ पर जो हमने यूज़ करने हैं वो हम उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हैं. ये एक्सरसाइज पे आप देखें, आपकी बुक के ऊपर भी एक्सरसाइज है, इट्स ऑन पेज नंबर 27. आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और इनडेफिनेट हमने यूज़ किया. पर्सनल क्या होंगे? जो प्रॉपर प्रोनाउंस होंगे. जो प्रॉपर प्रोनाउंस होंगे वो क्या होंगे? आई, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ऑल दीज आर प्रोनाउंस. और इनको हम प्रॉपर या पर्सनल में यूज़ करेंगे. पोजेसिव कहते हैं विच शोज सम पोजेशन ऑफ समथिंग, यानी जो किसी चीज़ की मलकियत आपको बता दे. शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर, किसी चीज़ का दूसरे के साथ ताल्लुक क्या होता है. सर आई का क्या होता है? माई और माइन. वी का और आवर्स. शी हर. ही हिज. इट इट्स. सो इस तरह हम इनके जो पोजेसिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव मीन्स these are the nouns which receive action by themselves, यानी काम करने वाले का एक्शन उसके ऊपर होता है. it doesn't require an object to complete its action, यानी इसको अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. इनको सेल्फ फॉर्म हम कहते हैं. इनके साथ हम सेल्फ यूज़ करते हैं. हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ एट्सेट्रा. indefinite pronoun, these do not indicate something particular, यानी ये किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते हैं. ये सिर्फ आम चीज़ बताते हैं, यानी किसी ख़ास की तरफ इशारा नहीं होता, बल्कि ये एक आम चीज़ होती है उसकी तरफ इशारा करते हैं. तो नाउ विल डू इट. दिस इज़ माई बुक. दिस इज़ माई बुक. स्टूडेंट्स, माई इज़ पोजेसिव प्रोनाउन. माई इज़ पोजेसिव प्रोनाउन. सलमान इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ इल. सलमान जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है. ये पर्सनल प्रोनाउन है और ही जो है वो भी पर्सनल प्रोनाउन है. यू विल हर्ट योर सेल्फ. अब इसका सेल्फ हमने इस्तेमाल किया. योर सेल्फ. दिस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दिस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड. Indefinite, because nobody, it is not indicating a particular person, किसी खास तरफ इशारा नहीं हो रहा है. ये क्या होगा? Indefinite pronoun. तो नेक्स्ट आप देखें इसको. इसी जो एक्सरसाइज मैंने भी आपको कराई है, इसी के नीचे आपको लिखा गया है आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. इसमें हमने ठीक करना है. देखें इसमें लिखा हुआ है मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी. फुल स्टॉप. नाउ द सेंटेंस विल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. और मीडिया इज सिंगुलर, वी कांट यूज दे, विल यूज इट. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. So जब वहाँ पर दे लिखा हुआ, दे को हमें रिप्लेस करना है इट से. Next paragraph, I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if it works honestly. तो स्टूडेंट इसमें हम चेंज करेंगे. आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया कैन प्लेज द मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली. देन थर्ड वन इज good conclusion, not very well concluded. Good conclusion. I am happy that all of he know he will be replaced by you. All of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well. So next one, complete the sentence
choosing the right option. Media plays a very constructive role for the society. Plays because media is singular. Media has also begun. यहाँ फिर भी हम दोबारा हैज़ इस्तेमाल करेंगे बिकॉज मीडिया इज सिंगुलर. On next page, I am happy that all of you have you के साथ हम have use करते हैं. Express yourself very well. Their feelings and opinions are depressed through it or expressed through it. Film, radio, television, the internet, books, magazines, and newspapers provide us information as well as entertainment. Provide us because is used for plural. ये बहुत सारे इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे. So next one, exercise F. Change the paragraph into past indefinite tense. ये हम नहीं करेंगे. इसे ऊपर वाली एक्सरसाइज में हम नहीं करेंगे. Exercise G is part of your syllabus. ये हमने करनी है. Punctuate the following. Punctuation means where we have to use the punctuation marks, full stop, comma, inverted commas, question mark, and capitalization. There are two means of communication: electronic media and print media. Friend, sentence always begins with a capital letter. So there का T जो होगा हमने capital लिखना है. इसके बाद print media there is full stop and next sentence all will also start with the capital letter और D का T जो होगा वो हम बड़ा लिखेंगे. The media include film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. यहाँ तक full stop है. Next sentence we also start with a capital letter. It का I हम capital लिखेंगे. It provides us information as well as entertainment. So and this was the lesson for you for today. इसमें हमने lesson 3 की exercise की है. Lesson 3 is not part of your syllabus for this exam, but these exercises are also the part of your studies. So आज हमने इतना पढ़ लिया है. इंशाल्लाह next जो lecture होगा उसमें हम एक और exercise करेंगे. Till that, Allah Hafiz.